अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसी हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज मैं हॉस्पिटल में आई हुई हूँ, तो आपको साथ में हॉस्पिटल का विज़िट भी करवाती हूँ और साथ में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, केयर होम जॉब के मतलब उसकी क्या रियलिटी है। और मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगी कि ये जॉब कितनी किस्म की है और इस जॉब में क्या कुछ करना पड़ता है। और मैंने बहुत से व्लॉग देखे हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट राय है। कोई आप मशवरा दे रहा है कि जी ये जॉब बहुत गंदी है, और कुछ लोगों की राय ये है कि ये जॉब बहुत अच्छी और बहुत आसान है। और मशवरा दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। और मैंने एक ब्लॉग में देखा जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि ये जॉब सिर्फ 8 घंटे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये भी बताया जा रहा था कि आपको जब ये जो आपका 5 साल का वीज़ा मिल जाता है पाकिस्तान से, तो आप पाकिस्तान से यहाँ पे आकर 1 साल काम करके तो आप फिर आप कोई और भी काम कर सकते हो। तो जो मशवरा होता है वो तो आप कोई भी दे सकते हो ना, हर बंदे की अपनी-अपनी सोच होती है। और जो एक इन्फॉर्मेशन होती है वो आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गलत थी कि जी सिर्फ़ 8 घंटे ही काम कर सकते हैं। और दूसरी ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने सुनी है, तो ये भी गलत थी कि जी आप 1 साल के बाद कोई और भी काम कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा गलत है कि जी आपको जब केयर होम जॉब का वीज़ा मिलता है 5 साल का, तो आप 1 साल काम करने के बाद आप कोई और भी दूसरा काम कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब जब आपको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है केयर होम के जॉब का, तो आप बस यही जॉब करोगे, आप अपनी जॉब को चेंज नहीं कर सकते। और इस जॉब को आपको हर हालत में करना ही पड़ेगा। होम केयर जॉब का जो वीज़ा है वो बहुत इस टाइम पॉपुलर है, और बहुत ज़्यादा लोग इंडिया से, पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं और इस जॉब को कर रहे हैं। और बहुत से लोग खुश भी हैं इस जॉब को करने में, और बहुत से लोग खुश नहीं हैं इस जॉब को करने में। बहुत ज़्यादा लोग छोड़ भी गए हैं, और जो लोग छोड़ के गए हैं ना, वो बस यही कहते हैं कि जी एजेंट ने हमें बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी कि जी आप को बस पेशेंट को मेडिसिन देना पड़ेगी, आप सारा दिन वहाँ पे बैठे रहोगे, सिर्फ पानी देना पड़ेगा। और ये नहीं उनको बताया गया था कि वॉशरूम भी साफ़ करना पड़ेगा, उनकी हर तरह से लुक आफ्टर करनी पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ने पर उनको शावर भी देना पड़ेगा। ये चीज़ें नहीं बताई गई थी। तो मैं आज आपको इस जॉब के मतलब ये बताती हूँ कि इसमें क्या कुछ करना पड़ता है। और ये जॉब 2 किस्म की होती है, एक केयर होम जॉब और दूसरी होती है होम केयर जॉब। एक ये है कि आपको जहाँ जो बहुत बड़ा केयर होम होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा डिसेबल लोग होते हैं, जिनकी आपको लुक आफ्टर करनी पड़ती है। उसके और इसके 2 फ्लोर होते हैं, 3 फ्लोर होते हैं, और कुछ जो बेड होते हैं ना आपको दिए जाते हैं कि आपको इनकी लुक आफ्टर करनी है ना। तो आपने उनको खाना भी खिलाना होता है, और फिर उनके हैंड भी आपने वॉश करवाने हैं, और आपने उनको मेडिसिन भी देनी है। और अगर वो मरीज़ जो है अगर वो बेड पे लेटा हुआ है, वो डिसेबल है, वो वॉक नहीं कर सकता, वो चल के वॉशरूम नहीं जा सकता, तो आपको बेड पर ही उसका वॉशरूम करवाना पड़ेगा। और साथ में आप उसको शावर भी आपको खुद ही दिलवाना पड़ेगा, और आपको उसका प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा, और ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। और इसकी बहुत अच्छी तरह से आपको लुक आफ्टर करनी पड़ेगी, और वो भी दिल से और खुश होके। और पेशेंट को ऐसे लगे कि आप उसकी बहुत अच्छी लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसको ये फ़ील होना चाहिए, और आप उससे बिल्कुल भी उकता नहीं रहे।
और आप बालों को भी कंघी करनी पड़ती है और उनकी खुराक का भी ख्याल रखना पड़ता है। और हर तरह से जैसे जैसे कि हमारे बूढ़े माँ बाप, जैसे हम बूढ़े माँ बाप की खिदमत करते हैं वैसे ही खिदमत करनी पड़ती है। और इस पेशेंट्स में बहुत से लोग मेंटली तौर पे भी ठीक नहीं होते, उनकी भी लुक आफ्टर करनी पड़ती है। और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिसेबल होते हैं, चल फिर नहीं सकते, और इसमें बहुत से बूढ़े लोग भी होते हैं जिनकी आपको लुक आफ्टर करनी पड़ती है। तो आपको उनका प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। और और दूसरी किस्म की जो जॉब है वो डोर टू डोर है, जिस पे आपको 4-5 कॉलें आती हैं, जिसमें आपको मरीज़ के घर जाना पड़ता है और एक ही दिन में आपको 4-5 मरीज़ों को देखना पड़ता है। और इसमें ट्रैवल करना पड़ता है, और जो ट्रैवल के चार्जेस होते हैं वो आपके अपने होते हैं। वो बिल्कुल भी ये पेशेंट या ये जॉब में नहीं आपको पे करते। और यहाँ पे अगर पेशेंट आपको कहेगा कि मुझे गार्डन लेके जाओ, मेरा मूड चेंज उसका होता है कि उसको ये खाना है, तो आपको वही कुछ उसको बना के देना पड़ेगा। अगर वो चाय मांग रहा है, कॉफ़ी मांग रहा है, कोई सीरियल मांग रहा है, तो वो आपको बना के देना पड़ेगा। और उसके बाथरूम की भी सफाई करनी पड़ेगी। अगर उसकी बेडशीट भी चेंज होने वाली है तो बेडशीट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर उसको शावर दिलाना है, उसकी सफाई का भी आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। और एक और बहुत अहम बात है जो आपसे करनी है, वो ये है कि हमारे एशियन लोगों में ये शर्म है कि हम लेडीज़ जो है लेडीज़ की लुक आफ्टर करती हैं, और जेंट्स जो है वो मर्दों की ही लुक आफ्टर करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई मर्द है तो अगर वो किसी औरत पेशेंट है तो वो उसकी लुक आफ्टर करेगा। वो इनकार नहीं कर सकता कि मैंने औरत की लुक आफ्टर नहीं करनी, मैंने मर्द की करनी है। अगर कोई औरत है तो औरत को मर्द की पेशेंट में मर्द है तो फिर वो मर्द की लुक आफ्टर करेगी, वो इनकार नहीं कर सकती। उसको शावर दिलाना, सब कुछ करना वो उसी की ज़िम्मेदारी होगी। और इस जॉब को जो इंसानी खिदमत समझ के करोगे तो वो आपके लिए तो फिर बहुत अच्छा है ना। मरीज़ भी नहीं उकताएगा और आप भी नहीं उकताओगे। और अगर इस जॉब में आप नहीं लाइक करोगे, आप भी डिप्रेशन में रहोगे और मरीज़ भी आपसे हैप्पी नहीं रहेगा। और आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं लंदन में रहती हूँ, तो लंदन में इसके चार्जेस 9 पाउंड से स्टार्ट होते हैं और 10, 11, 12, 13, 14 पाउंड तक ये देते हैं। और ईस्ट लंदन में तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, तो उनको भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं। और जो सिटी लंदन में काम कर रही हैं उनको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वेजेस है। और आप इस जॉब को 2 तरह से अप्लाई कर सकते हो। एक एजेंसी के ज़रिए, जो एजेंसी में आपको 100% आपको जॉब देते हैं, और जाके आप डायरेक्ट केयर होम में भी जाके आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि आप गूगल में भी सर्च करके ये अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस इस गूगल्स में नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स ने किया ना, तो वो उसने एजेंसी के थ्रू काम कर रही हैं। क्योंकि एजेंसी के थ्रू काम करने का ये फ़ायदा है कि एक तो आपको जॉब भी जल्दी मिल जाती है, और दूसरे कि आपको जॉब के जो पैसे हैं वो भी सही